आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं जो अभी बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है क्लास 10 का जेट बोर्ड एग्जाम, ठीक है। अब कोई भी बोर्ड हो उससे कोई दिक्कत नहीं, बट आज हम लोग सीखने वाले हैं कि दूसरे देशों में बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन या उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, ठीक है। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन को हम समझें तो ये मतलब बता रहा है कि दूसरे देशों में, मतलब अपने दूसरे देशों में जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से प्रोडक्शन करती है, मतलब उत्पादन करती है। और उत्पादन पर नियंत्रण मतलब नियंत्रण मतलब उस पर देख रेख करना, कंट्रोल करना, जो भी कुछ करना, ठीक है, उस पर देख रेख करना। तो यहाँ ये सबसे पहले इस टर्म में हमको ये न समझ आ रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी होता है क्या। तो सबसे पहले इसको ये समझेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं ये ऑलरेडी हमारा चैनल में डाला हुआ है, फिर भी हम आपको यहाँ बताते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी का मतलब होता है कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, और अपना उत्पादन, अपना जो वस्तु का उत्पादन करती है वो एक देश में, एक से अधिक देशों में करती है, लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वह एक ही देश में होता है। लेकिन अगर उत्पादन करना चाहेगी तो एक से अधिक देशों में उत्पादन कर सकती है और अपना फैक्ट्री खोल सकती है और सामान बेच भी सकती है, कोई दिक्कत नहीं। अपना ऑफिस भी कहीं भी खोल सकती है। मतलब कहने का मतलब रजिस्ट्रेशन कितने देशों में करेगी? मात्र एक देश में। जैसे कि मान लीजिए पेप्सी है, कोको कोला है, कुछ भी 7 स्प्राइट, मिरिंडा, कुछ भी ले लीजिए, उसमें से अगर देखिएगा तो इसका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए कोको कोला का, मान लीजिए कि भैया इसका कोको कोला जो है ये हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है भारत में, मान लीजिए भारतीय कंपनी। अब हुआ कुछ यूं ही, जो कोको कोला कंपनी थी अब ये बेचने के लिए नेपाल, भूटान कहीं भी बेच सकती है। अब डाबर, जो आपका डाबर दांत मंजन होता है ना, तो डाबर दांत मंजन मान लीजिए एक कंपनी है, भारतीय कंपनी हो, तुम लोग जानते हैं। तो डाबर दांत मंजन भारतीय कंपनी है, तो उसको लगेगा कि हमारा जो इसको उत्पादन करना चाहिए नेपाल में बहुत ही सस्ता में, या वहां पर बहुत ही सस्ते मजदूर मिल जाते हैं और भी कुछ मिल जाते हैं, तो वहां पर हमें खोलना चाहिए। तो ऐसे स्थिति में क्या करेगा वो, तो रजिस्ट्रेशन तो भारत में हुआ उसका, लेकिन उत्पादन के लिए फैक्ट्री नेपाल, भूटान, जापान, जहां मन करे वहां खोल सकती है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो हमारा बहुराष्ट्रीय कंपनी है उसमें से किसे कहते हैं, तो उसका रजिस्ट्रेशन कितने देश में होता है? एक देश में। लेकिन वो उत्पादन मतलब अपना फैक्ट्री या वस्तु को बेच सकती है अनेक देशों में। मतलब फैक्ट्री कोई भी देशों में खोल सकती है, दूसरे देशों में जहां मन करे वहां खोल सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ में क्या कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं। तो अगर सवाल आएगा छोटा सा क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां कि वैसे कंपनी को कहते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन एक देश में होता है लेकिन वह उत्पादन अनेक देशों में कर सकती है, वस्तु को अनेक देशों में बेच सकती है, उसे हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी, ठीक है। अब इसके बाद ये सवाल हम समझ गए बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है। अब फिर आगे करा कि किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है, मतलब उत्पादन कैसे करती है और उत्पादन पर नियंत्रण भी कैसे करती है, ये दोनों चीजों को हमें बताना है। तो सबसे पहले जानेंगे उत्पादन का मतलब होता है क्या। उत्पादन का मतलब प्रोडक्शन होता है। अब किसी वस्तु को मान लीजिए फैक्ट्री, मान लीजिए ये मार्कर ही अगर बना होगा तो इसका प्रोडक्शन क्या हो गया होगा, ठीक है। ये मार्कर का जो प्रोडक्शन हुआ, उत्पादन हुआ अधिक मात्रा में, ये इसका एक ही उद्देश्य होगा कि हमें अनेक देशों में बेचना है या कुछ भी करना है। तो इसका जो उत्पादन करना है या उत्पादन पर नियंत्रण करना है, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां कैसे करती है। उत्पादन होता अलग बात है, लेकिन यहाँ सवाल पूछा गया है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं किसी दूसरे देश में जब जाती है तब वहां पर उत्पादन कैसे करती है, सवाल ये है। तो अगर इसको अगर सही तरीके से क्वेश्चन समझ गए तो आंसर ऑटोमेटिक लिखा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ गए? यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में, अपने से बात नहीं कर रहा है। मान लीजिए हमारा डाबर दांत मंजन कंपनी है तो भारतीय कंपनी, लेकिन जब ये नेपाल में अपना प्रोडक्शन का उत्पादन करेगी तो वहां पर कैसे उत्पादन करेगी, वहां पर उस पर देख रेख कैसे करेगी, ये सवाल पूछ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां दूसरे देशों में किस प्रकार से उत्पादन करती है और उस पर नियंत्रण देख रेख भी कैसे करती है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा उत्पादन कैसे करती है। तो उत्पादन करने के लिए देखिए पहले से लिख रखें ताकि आपकी सुविधा हो, क्योंकि हम लिखेंगे तो टाइम व्यर्थ हो जाएगा और वीडियो आपको नॉन स्टॉप नहीं मिलेगा। मतलब तब तक लिखेंगे तब तक चुप रहेंगे तो थोड़ा आपको पढ़ने में, जो ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, जो भी बच्चे पढ़िएगा उसको थोड़ा सा आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा, आनंद नहीं आएगा, इसलिए हम पहले से लिख कर रखेंगे ताकि आपको अच्छा लगे। देखिए सबसे पहले कि उत्पादन केंद्र। अब सर उत्पादन केंद्र क्या है? उत्पादन केंद्र मतलब फैक्ट्री, क्या उत्पादन केंद्र है कि नहीं? उत्पादन केंद्र का मतलब फैक्ट्री।
अगर मान लीजिए हमको मार्कर का फैक्ट्री खोलना है, मान लीजिए मैंने मार्कर का कोई फैक्ट्री लगा दिया, अब वहां पे फैक्ट्री लगाया और वहां से क्या किया, मतलब ये मार्कर का प्रोडक्शन पूरा चालू कर दिया और अधिक से अधिक सेलिंग करना भी चालू कर दिया। तो आपने देखा कि वो क्या है, उत्पादन केंद्र है। तो फैक्ट्री एक उत्पादन केंद्र होता है। तो यहाँ पे सवाल आता है, हम इसको लिख सकते हैं कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होती है और दूसरे देशों में उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है निम्नलिखित प्रकार से, इस प्रकार से स्थापित करती है। जैसे अगर पहला पॉइंट हम पॉइंट बना लिखना आपको एग्जाम में फुल मार्क्स लेना है, तो हम ऐसे लिखे जैसे जैसे उससे मतलब नहीं है, फुल आपको फुल मार्क्स लेना है तो पॉइंट बना के लिखिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां है और वैसे स्थानों पर अपना उत्पादन केंद्र खोलती है जहां बाजार क्या हो, नजदीक हो, मतलब बाजार नजदीक हो। ऐसा नहीं कि हम ऐसे स्थान पर खोल लें बाजार नजदीक है नहीं, तो भैया बहुत दिक्कत होगा सही करने में, है ना। बाजार नजदीक होता है तो वो उसके साधन कुछ भी आराम से ले जाने में, ले आने में, खरीदने में, कुछ भी करने में आसानी होता है। तो सबसे पहला है कि बाजार नजदीक हो, और दूसरा कुशल और कुशल मजदूर मिल सके। जैसे स्किल और अनस्किल जो होता है ना, अरे कुशल का मतलब जैसे पहले से उसके पास एक होता है मतलब ट्रेन वगैरह जो होते हैं, ट्रेन जो ट्रेनिंग किए हुए हैं, इसको कैसे मतलब ये बनाना है, कैसे करना है, एक ट्रेनिंग होता है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रेन जो हमारे होते हैं मजदूर या ट्रेन मजदूर दोनों जरूरत होती है। अगर मान लीजिए हमको कंप्यूटर चलाना है किसी फैक्ट्री में, तो कंप्यूटर तो भैया ट्रेन मजदूर तो नहीं चला सकता है, उसके लिए ट्रेन मजदूर चाहिए, और ट्रेन मजदूर को ही तो कहते हैं कुशल, जिसमें पढ़ा लिखा जो है कुशल है। और अब कुशल मान लीजिए किसी सामान को उठा के वहां रखना है, पैकिंग करना है, तो उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत नहीं हो, तो खुद भी जो मतलब नहीं वैसा कुछ कोर्स नहीं हो भी आराम से कर सकते हैं। सामान को उठा के ले जाना, रख देना आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें कहता है कुशल और अकुशल मजदूर आसानी से मिल सके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला कंपनी जो होगी दूसरे देशों में अपना उत्पादन केंद्र खोलेगी वैसे स्थान पर, कैसे स्थान पर, जहाँ बाजार नजदीक हो। वेरी गुड। और दूसरा तो इसी एक ही पॉइंट में लिख सकते हैं कि जहां बाजार नजदीक हो और कुशल अकुशल मजदूर आसानी से मिल सके, हम वैसे स्थानों पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना उत्पादन केंद्र खोलती है। ये पहला जवाब हो गया। अब इसका दूसरा जवाब देखिए क्या लिखा है। अगर इसका दूसरा जवाब की हम बात करें तो कहता है कि राज्य सरकार उसके हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन देती है। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ से गए नेपाल में या कोई स्टेट में, मान लीजिए हम अमेरिका से आए हैं और हमको झारखंड या बिहार में कोई फैक्ट्री खोलना है, तो सबसे पहले वहां का जो हमारा राज्य सरकार है उसका भी सपोर्ट जरूरी है। अगर वही सपोर्ट नहीं करेगी तो वो कंपनी वहां पे नहीं टिक पाएगी। क्योंकि जो सरकार होते हैं बहुत तरह के उसके हित को उसके रक्षा करने के लिए और भी कुछ करने के लिए आश्वासन देते हैं कि ठीक है हम आपके हित के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, आपको जमीन की जरूरत है तो वो भी दिलाएंगे, आपको मजदूर की कुछ भी जरूरत है तो हम आपकी मतलब थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो इस प्रकार से अगर वहां का राज्य सरकार चाहेगी तो जमीन मान लीजिए इसको नहीं दिया या और भी कुछ नहीं दिया तो दिक्कत है, या मान लीजिए कुछ हो गया तो वहां पे राज्य सरकार थोड़ा पुलिस प्रशासन वगैरह लेकर कुछ न कुछ मदद करती है। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार उसके हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन देती है। देती है। हाँ, ये भी उसको सपोर्ट चाहिए यार। अगर सरकार का सपोर्ट नहीं होगा तो कोई कंपनी डेवलप कैसे हो सकता है, उसको सपोर्ट चाहिए हर चीज में। अब देखिए इसके बाद हम देखें तीसरा, अगर हम बात करें तो कहता है अन्य साधन उपलब्ध हो। अन्य साधन का मतलब मान लीजिए, अन्य का मतलब जैसे ठीक है भैया आपको बाजार मिल गया, कुशल अकुशल मजदूर मिल गया, इस शरीर में मान लीजिए, लेकिन अन्य साधन में आता है बिजली और सड़क। क्या आता है? बिजली और सड़क आता है। अब बिजली और सड़क के बारे में आपको पता है, मान लीजिए हम ऐसे प्लेस पर ऐसे जगह पर यहाँ मानिए फैक्ट्री खोल दी, यहाँ पे फैक्ट्री खोल दी, अब पता चला कि हमारे पास जो फैक्ट्री तक जाने के लिए थोड़ा सा अच्छा सा रोड नहीं, सड़क नहीं, या फिर मार्केट तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं है, तो वैसे स्थानों पर वैसे में सोचेगी सरकार की चलो भैया ये जो कंपनी है इसके हित के लिए कुछ कर देते हैं, तो चलिए रोड सड़क बनवा दिए। तो कंपनी को हित के लिए सरकार ने कार्य किया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं आपको सड़क की भी आवश्यकता पड़ती है भैया, बार बार ट्रांसपोर्ट जाएंगे, बार बार यातायात जाएंगे आएंगे, है ना। अगर यही नहीं रहेगा, सड़क ही नहीं रहेगा ठीक, तो गाड़ी कैसे आएगी जाएगी बताओ, दिक्कत होगी कि नहीं होगी। और ऐसे अवस्था में वैसे जगह में फैक्ट्री खोलने का क्या फायदा रहेगा, कुछ ही फायदा नहीं रहेगा। बिजली, अगर बिजली नहीं रहेगी मान लीजिए तो बिना बिजली का फैक्ट्री कैसे चलेगी बताइए। अरे फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली चाहिए, है ना। बहुत सारे कल पुर्जे मशीन होते हैं उसको चलाने के लिए बिजली चाहिए, और अगर आपके पास बिजली नहीं है तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। और ऐसे में राज्य सरकार यहाँ पे मदद करती है कि ठीक है भैया हम आपको बिजली की सुविधा देते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार उसके हितों की जब ध्यान में रखने का आश्वासन देती है तो वैसे ही जगहों में
अपना उत्पादन केंद्र खोलती है। तो कुछ नहीं, बस आपको ध्यान रखना है कि उत्पादन केंद्र कहाँ खोल सकती है, तो जहाँ उसको सुविधा मिलेगी। सुविधा क्या क्या मिलेगी, तो भैया बाजार चाहिए, मजदूर चाहिए, बाजार और मजदूर चाहिए। बाजार कहाँ होना चाहिए, नजदीक में। मजदूर कैसा होना चाहिए, कुशल अकुशल, ट्रेन अनट्रेन, दोनों तरह के मजदूर की मिल सके, आसानी से मिल सके। अन्य साधन में बिजली सड़क, ये भी इसको जरूरी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हम अगर नंबर 4 की बात करें तो स्थानीय कंपनियों को खरीद लेती, कभी कभी देखिएगा। मान लीजिए भैया हमारे पास ये वो ताज तेल है, ताज तेल, तो ताज तेल स्थानीय कंपनी है, मान लीजिए यहीं पर, मान लीजिए आपका यूपी का कहीं का कुछ भी हो, आगरा का हो, तो वैसे स्थानों पर ताज कंपनी है। अब हुआ कुछ यूं ही, अमेरिका से कोई कंपनी आई है, उसने कहा कि वो भी तेल यही पे भारत में फैक्ट्री खोली और तेल बना के मतलब बेच रही है, खाने वाला तेल जो होता है सरसों का तेल। लेकिन हुआ कुछ यूं ही, वो स्थानीय कंपनियों को देखा, खरीद लिया, मौका मिला तो उसे लगा कि है ना स्थानीय कंपनी को हम खरीद लेंगे तो ताकि हमारे उत्पादन में सहायता होगा। क्योंकि स्थानीय कंपनी खरीदना क्यों चाहती है, मान लीजिए हम स्थानीय कंपनी है तो हमें स्थानीय लोगों के बारे में पता है, कैसा तेल वो खरीदते हैं, है ना, कितने लोग कुछ भी करके कितना तरह के लोग हैं, कितना परसेंट लोग ऐसे हैं जो इस तेल को ज्यादा मतलब खर्च करते हैं, लेना चाहते हैं, कितना प्राइस वाला लेना चाहते हैं, कैसा तेल लेना चाहते हैं, तो उसे पता है मार्केट कहाँ बेचना नहीं बेचना। ये लोकल जानकारी जो होता है ना, ये स्थानीय कंपनी को पता होता है। तो जब स्थानीय कंपनी को ही खरीद लेगी तो उसके जो मजदूर होंगे, उसके जो फैक्ट्री होंगे, उसके अपने हो जाएंगे, और जब अपने हो जाएंगे तो आसानी से अपना बिजनेस करेंगे, अपना आसानी से अपना उत्पादन करेंगे, उत्पादन करना बहुत आसान हो जाएगा। हुआ कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अगर इसकी हम बात करेंगे तो देखिए कहता है छोटे कंपनियों को उत्पादन करने का ऑर्डर देती है और अपने ब्रांड के नाम पर ग्राहक को बेच देती है। मान लीजिए कोई चप्पल कंपनी है, फ्लाइट कंपनी है, कुछ भी कंपनी। अब मान लीजिए अब होता है कुछ यूं ही, उसे लगा कि यार देखो छोटे छोटे जो कंपनी है उसको उत्पादन करने का ऑर्डर देती है कि भैया आप हमारे कंपनी का क्या कीजिए, वस्तु को उत्पादन कीजिए, और जब वस्तु का उत्पादन कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दीजिएगा, उसके बाद आपको पैसा देंगे, मजदूरी देंगे, खर्चा देंगे, और उत्पादन करके आप दीजिए, उस पर हम मोहर ठेपा लगा देंगे, फलना ब्रांड का, फ्लाइट कंपनी का, कुछ भी कंपनी का, उसके बाद मार्केट में बेच देंगे। तो ये भी आसान हो गया, क्योंकि 132 है कुछ भी करके इतना सारा जनसंख्या, इतना करोड़ों में जनसंख्या है, तो पॉसिबल नहीं ना कि यार इतना मतलब वस्तु का उत्पादन करना, अगर डिमांड ज्यादा हो तो वैसे स्थानों पर कंपनी चाहेगी कि छोटे मोटे कंपनी को हम खरीद लेते हैं, छोटे छोटे कंपनी से उत्पादन करवा लेते हैं, उससे वो बना बना के देगी, हम मोहर ला के बेच देंगे, हो गया। अब पतंजलि बताइए, पतंजलि में बाबा रामदेव जी जो आपका मोहर लगाता पतंजलि का, क्या बाबा रामदेव जी सारा सामान बना के बेचते क्या? बिल्कुल नहीं। अरे दूसरे जो छोटे छोटे कंपनियां हैं वो बना बना के देती है, पतंजलि का मोहर लगा दिया, मार्केट में बिक गया, सब लोग को लग रहा है कि बाबा रामदेव जी का सामान है, लेकिन वो सब कुछ नहीं है, वो ब्रांड अपना चिपका दिए, सिर्फ ब्रांड, ठीक है, और कुछ भी नहीं। और अगर लास्ट पॉइंट देखा तो लास्ट पॉइंट आपको मिलेगा भूमि भवन मशीन आदि के रूप में धन निवेश कर उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है। मैंने इतना सारा जो पॉइंट बताया 1 2 3 4 5, ये पांचों के पांचों क्या था, तो भैया उत्पादन कैसे करें इस पर था। नियंत्रण भी पूछा है तो नियंत्रण का जवाब ये हमारा होगा। सर कैसे नियंत्रण होगा सर? भूमि भवन मशीन के रूप में हम अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो कैसे नियंत्रण होगा बताइए, कैसे देख होगा, क्यों नहीं होगा बताइए। जब भूमि को खरीदिएगा, मान लीजिए आपका फैक्ट्री खुला नेपाल में फैक्ट्री खोल लिया, चलिए, लेकिन आप फैक्ट्री खोल तो लिए, लेकिन ऑफिस खोलना जरूरी है, ऑफिस तो चाहिए ना, ब्रांच तो चाहिए, तो आप ऑफिस खोलिएगा जब जमीन खरीदिएगा तब ना, उसके लिए आप जमीन खरीदिएगा, है ना, फिर वहां पर ऑफिस खोलिएगा, तो इस प्रकार से कुछ बिल्डिंग खरीदिएगा जो हमारे भैया सुविधा दे रहे हैं, हमारे मजदूर, हमारे कुछ भी कार्य जो मतलब जो भी हमारे मजदूर वगैरह जो है ना कर्मचारी हैं, वो आसानी से इस बिल्डिंग में रह सके, उसको तकलीफ ना हो, सारी सुविधा मिल सके। तो ये सब चीजें आप मान लीजिए आप एक ऐसा ऑफिस वाला खोल के रखा है जहाँ से वो देख रहा है, क्या देख रहा है कि हमारे जो मजदूर हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से उत्पादन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये सारी चीजों पर क्या करता है, हमारे मशीन एक से एक मशीन पर खरीदेगा। अरे लगा दिया सीसीटीवी कैमरा, तो सीसीटीवी कैमरा लगाया कि नहीं लगाया? अब सीसीटीवी कैमरा लगाया है तो आखिर क्या करेगा, वो नियंत्रण स्थापित करेगा कि ठीक है भैया तुम काम कितना करता नहीं करता सब पकड़ लेंगे, हम क्या करेंगे सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे और घर में जाके चेक करेंगे कौन मजदूर काम कर रहा नहीं कर रहा है, कौन काम चोर है, कौन बैठा है, कौन खड़ा है, कौन सो रहा है, कौन जग रहा है, कौन काम नहीं सही ढंग से कर रहा है। ये सारे चीजों को देख के कंट्रोल करेगा और तुरंत फोन करेगा फलना मजदूर काम नहीं कर रहा, बताओ क्यों नहीं कर रहा है जी,
तो ये नियंत्रण स्थापित कर रहा है, देख रेख कर रहा है, और भी सारा काम उसका देख रेख करेगा। कितना सामान हमारा बाहर गया, ट्रांसपोर्ट हुआ, कितना आया, हर तरह का चीज, कितना हमारा सामान बिका, कितना उत्पादन हुआ, कितना पैक हुआ, कितना अमेरिका के रोड हो गया, चला गया ट्रांसपोर्ट के लिए, ये सारा चीज उसका डाटा रहेगा। आपका लैपटॉप में, सॉफ्टवेयर में ये सारा चीज है ना, मशीन अलग अलग तरह का खरीद के रखा है। तो भूमि, भवन, मशीन इत्यादि के रूप में वो धन पैसा खर्चा करता है ताकि हमारा उत्पादन पर नियंत्रण हो सके, जो लोग उत्पादन कर रहे उस पर कंट्रोल कर सके, देखरेख कर सके। ने पता चला कितना उत्पादन हुआ, कितना लोग चोरा के भाग गए, घर लेके भाग गया, पता चला। मार्कर बनाया था 1000, ओकरा में 2-4 गो चोरी करके घर ले गया, तो उस पर तो देखरेख करना है, उसके लिए भी तो चाहिए खर्च। ये सब में खर्च करती है। भूमि बना ले लिया, ऑफिस वाला खोल लिया, भवन खरीद लिया, मशीन ले लिया, एक से एक टेक्नोलॉजी वाला, तो बहुत तरह से चीजों से खर्च करती है, उत्पादन पर स्थापित करती है। तो बस आप कुछ भी नहीं करना है, आप शॉर्ट में आपको ऐसे याद रखना है, उत्पादन केंद्र कहाँ खोलेगी, जहाँ बाजार नजदीक होगा, जहाँ कुशल अकुशल मजदूर मिल सकेंगे, जहाँ अन्य साधन उपलब्ध हो। अन्य साधन बोले तो बिजली, सड़क, और इसके बारे में बोले कि जो वैसे स्थान पर खोलेगी जहां पर राज्य सरकार उसके हितों को ध्यान में रखने का आश्वासन देती है कि भैया हम आपके साथ हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपका जो भी जरूरत उसको पूरा करेंगे। आसानी कंपनी को खरीद लेती है, क्यों, ताकि भैया हमें उत्पादन करने में सहायता हो, है ना। छोटे छोटे हम अमेरिका से आए, हमको कौन जानेगा, हम अमेरिका कंपनी कितने बोल रहे, लेकिन यहाँ जो लोकल कंपनी है, जो चमक गया ना, उसी को लोग लेगा। कितनो आप बढ़िया कंपनी बोल दीजिए, अगर उसको लोग जानता नहीं, जानती है, तो कहेगा ये सब कुछ नहीं होता है। लेकिन जो देहात में खूब प्रचलित हो गया है, जैसे बोलेगा ना, जैसे देहात में फ्लाइट चप्पल बहुत फेमस हो गया है, और भी लखानी वगैरह चमक गया है, तो कितना ब्रांड का पीटर इंग्लैंड वगैरह, तो थोड़ा उसको समझ में आएगा। तो उसको आखिर जब ये स्थानीय कंपनी खरीदेगी, तब वो जाकर उसको समझेगा, अच्छा ये है, इससे भी ज्यादा है ना। जैसे आप चप्पल खरीदते हैं, तो चप्पल बहुत तरह का होता है ना, एक मतलब थोड़ा अच्छा ब्रांड का, थोड़ा लोकल का भी, तो लोकल मीडियम में लोग जानता है इसको, मतलब जो ज्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। अगर कंपनी उसके साथ आके मिल जाए तो बहुत उसके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा उत्पादन करने में, उसको बेचने में आसान हो जाएगा, मार्केट मिल जाएगा, वो सारा बताएगा, उत्पादन भी कैसे करना है, बेचना भी कैसे हो जाएगा। अब बोलिएगा सर, अगर स्थानीय कंपनी को खरीद लेगी, अगर वो नहीं बिकेगी तो उसके साथ मिलकर काम करेगी। अब वो मिलकर काम क्यों करेगी, वो मिलकर इसलिए काम करेगी क्योंकि अमेरिका से आएगा तो एक से एक मशीन लेके आएगा। हम तो छोटा मोटा कंपनी भैया, हमको उतना तो हमारे पास मशीन हो रहा नहीं है, तो ऊपरे मशीन ऐसे हम भी बना लेंगे, तो फायदा हो रहा नहीं हो रहा, इसीलिए। तो बस खाली यहाँ आपको मुद्दा उठाना है कि उत्पादन केंद्र कहाँ खोलेगी, जहाँ बाजार नजदीक होंगे, कुशल अकुशल मजदूर मिल सकेंगे, अन्य साधन मिल सकेंगे, जैसे रोड, बिजली। इसके बाद वैसे स्थान पर खोलेगी बहुराष्ट्रीय कंपनी उत्पादन केंद्र, जहां पर जो सरकार होंगे उसके हितों के लिए ध्यान में रखने का आश्वासन देगा। ठीक है एकदम, आप बिल्कुल बेचिंता रहिए, आश्वासन देंगे ना। इसके बाद वो जब मौका मिलेगा तो स्थानीय छोटे छोटे कंपनी इसको खरीद लेगी, है ना, कि इतना हम पैसा देते, तुम ऑनलाइन में कार्य करो, उसको खरीद के साथ उत्पादन कर लिया, फैक्ट्री खोलने की जरूरत नहीं, जमीन की जरूरत नहीं, बल्ल फैक्ट्री, बल्ल घर सब मिल गया, पैसा दिया, उसमें उत्पादन कर लिया, फायदा हुआ कि नहीं हुआ। जिसकी हम दूसरे देश में जाकर रहे ना, दूसरे देश में करेंगे, जमीन लेंगे, फिर बनाएंगे, लेट है, एक ही बार गए और खरीद लिए, कितना आसान हो गया। सब मजदूर वही है, सब लेबर वही है, मिस्त्री कारीगर सब वही है, सब चीज फैक्ट्री बना है, मशीन लगाए, फटाफट चालू करें उत्पादन। वो खनिये खरी बोल रहे कहाँ बेचना है, बता देगा सब, सर वहां बेचिए, वो हमारा जो है इस स्टेट में बहुत प्रचलित है, वहां बहुत बिकता है, हो जाएगा दाना। इसके बाद छोटे कंपनी को क्या करेगा, छोटे छोटे कंपनी नहीं देते हैं, अगरबत्ती पैकिंग कर रहा है, जाइएगा शहरों तरफ, अगरबत्ती पैकिंग कर रहा है, तो कोई ये वाला काम कर रहा है, कोई घुंगुर पैक कर रहा है, सब कुछ दे देगा, ले प्लास्टिक, ले घुंगुर, तो पैक करके हमरा भेज हमारे पास, और भेज देगा, उसके बाद मोहर लगा देगा, है ना, पूजा अगरबत्ती, फलना अगरबत्ती, भारतवासी अगरबत्ती, और ले जाकर के मार्केट में बेच दिया। कितना आसान हो उत्पादन करने में, घरे घरे सब आदमी उत्पादन करके दे दिया, मोहर लगाया, बेच दिया। तो यही तो इसको फायदा है, ऑर्डर दे दिया कि भैया आप इतना सामान बनाइए, जितना सामान बनाएगा उतना पैसा मैं दूंगा, बना दिया। उसके बाद ये क्या करेगा, अपना ब्रांड नाम चिपकाएगा, भारतवासी अगरबत्ती, और बेच देगा, ग्राहक को बिक जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसको कंट्रोल करना है तो भैया उसके लिए मशीन उसे लेना पड़ेगा, है ना, भूमि खरीदना होगा, जमीन खरीदना होगा, ये सब खरीदना होगा। ऑफिस खोलना है भैया, ऑफिस रहेगा हमारा हर जगह, तो ऑफिस में लोग हमारे रहेंगे, कर्मचारी लोग, वो देख रेख करेंगे क्या काम हो रहा नहीं हो रहा, कितना गया सामान, कितना आया सामान, कितना बिका सामान, कितना क्या हुआ, ये सारा देख रेख हमारा ऑफिस पे लोग करेंगे, ऑफिस में बैठ बैठ के करेंगे, तो ऑफिस जरूरी है।
और अगर मान लीजिए जमीन नहीं रहेगा तो ऑफिस कैसे खुलेगा, तो भूमि भी खरीद लीजिएगा, भूमि खरीदिए, है ना, भवन ही खरीद लीजिए, बात एक के बराबर हो गया। मशीन खरीद लिए, कंप्यूटर खरीद लिए, क्या कर लिए, सीसीटीवी कैमरा ले लिए, एक से एक मशीन लिए तो मशीन के अंदर आएगा ना, तो खत्म हो गया। अब बताओ, आप इतने सारे पॉइंट लिख लिए, एकदम गारंटी अगर ये 5-6 पॉइंट लिख लिए तो आपके 5 में 5 मार्क्स आएंगे, इसकी फुल गारंटी, ठीक है। लेकिन पॉइंट वाइज लिखिएगा। अगर रामायण कथा की तरह लिख दीजिएगा भर भर के, तो जो चेक करने वाला तो थोड़ा सा उसको दिक्कत होगा चेक करने में। इसलिए कभी भी अगर आप कॉपी भरते हो तो इस बात को ध्यान रखना, पॉइंट वाइज जरूर दर्शाना। एक अपने एग्जाम में क्या कीजिए, जिसको आप पॉइंट लिखे उसको अंडरलाइन कर दीजिए। मान लीजिए मैंने लिखा कि भैया उत्पादन के अंदर कुछ मान लीजिए कुछ लिखना पॉइंट, तो आप मान लीजिए ये पॉइंट लिख दिया और इसको अंडरलाइन करके एरो करके और इसको दगदगा दिया, उसके चकचका दिया, उसके बाद जब लिखे तो उसको लगा कि हाँ यार पॉइंट लिखा है, तो आपके कॉपी में चेक करने में आसानी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन सुना गया आप लोग, चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से लिखिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है।